खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इक्तिसादी इस्तेहकाम और तालीम व सेहत के शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया करने की ज़रूरत पर जोर। जम्मू में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरम कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एडवेंचर टूरिज्म के बारे में सालाना कन्वेंशन का किया इफ्तिताह। विंटर टूरिज्म की बरकरारी के लिए इख्तिराई हल अपनाने की ताकीद। काबीना वज़ीर सतीश शर्मा का बांडीपोरा का दौरा, ज़िले में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के बारे में जानकारी की हासिल। और इथोपिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम पहुँच रहे हैं ओमान। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इक्तिसादी इस्तेहकाम और तालीम व सेहत के शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वो आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में पॉलिसी प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में 3 रोज़ा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फोरम कॉन्फ्रेंस के इब्तिदाई इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसका मकसद 2047 विकसित भारत के अहदाफ को हासिल करना है। अपने कलीदी खुतबे में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तेज़ी से उभर रही दुनिया में भारत के लिए चैलेंजों और मवाक़ों नीज़ पॉलिसी साजों और बिजनेस लीडरों के अहम रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हमजह तरक्की के लिए तालीम और सेहत के शोबों में वसी सरमायाकारी के साथ साथ डिजिटल आलात, शमूलियाती गवर्नेंस, शिफाफियत, जवाबदेही और मौसर अवामी खिदमात बढ़ती हुई आबादी के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। मौजूदा चैलेंजों से निमटने और एक खुशहाल मुस्तकबिल संवारने के लिए मनोज सिन्हा ने कहा कि बुनियादी इक़दार और हमारे आबा व अजदाद के उसूल नीज़ बेहतर हुक्मरानी के अक़दार हमें इस काम में रहनुमाई करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तेज़ तर तरक्की भारत की तवारीख़ में बेमिसाल है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कानकनी का जिक्र करते हुए कहा कि खिते में इस सेक्टर की काफ़ी सलाहियत मौजूद है, ताहम इसे पूरी तरह से बरोई कार नहीं लाया गया है। उन्होंने आमदनी को बढ़ाने के लिए कानकनी के सेक्टर को मुकम्मल तौर पर बरोई कार लाने पर जोर दिया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज SKICC श्रीनगर में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सालाना कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। इस 4 रोज़ा कन्वेंशन की मेज़बानी जम्मू कश्मीर का महकमा सयाहत कर रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ये कन्वेंशन सयाहती सेक्टर में जम्मू कश्मीर की बेमिसाल सलाहियत को उजागर करने के साथ साथ मुल्क में एडवेंचर टूरिज्म के मुस्तकबिल के बारे में तबादला ख्याल करने का एक अहम प्लेटफार्म है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात बशमूल ग्लेशियरों के घटने और बर्फबारी में कमी ने विंटर टूरिज्म के लिए संगीन चैलेंज पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के बगैर गुलमर्ग सयाहती सीजन से महरूम हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने शराकतदारों से ताकीद की कि वो मसनूई बर्फ हट बनाने की टेक्नोलॉजी के इम्कान तलाश करें और स्कीइंग और विंटर टूरिज्म को कायम रखने के लिए इख्तराई हल अपनाएं। तकरीब पर वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलवानी, MLA टंगमर्ग फारूक अहमद शाह और डायरेक्टर टूरिज्म के अलावा दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। तारीखी सयाहती मुकाम गुलमर्ग में रवां अय्याम में सयाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अफरवट और कोंगडोरी में इन दिनों सयाह सैर व तफरीह में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। सयाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुँच कर अपनी सयाहती सरगर्मियों को यादगार बना रहे हैं। सयाहों ने मकामी लोगों की मेहमान नवाजी को बेमिसाल करार दिया। उम्मीद की जा रही है कि बर्फबारी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सयाह गुलमर्ग का रुख करेंगे। संगरमाल श्रीनगर में आगाज़ी चिले कलान की मुनासिबत से मुनक़दा 3 रोज़ा तकरीबात के दौरान आज दूसरे दिन सकाफ़ती प्रोग्रामों का इनेकाद हुआ। इस दौरान ताजिर बिरादरी ने अपनी मसनूआत की बिक्री के लिए अपना बाजार सजाया। संगरमाल में तिब्बी कैंप भी मुनक़द किए गए, जबकि मनशियात की बिद्दत के मुज़र असरात के बारे में शुरका को जानकारी दी गई। प्रोग्राम के दौरान कश्मीर की गूनागूनियत और मकामी फ़नकारों की सलाहियतें उजागर हुईं।
खुराक ट्रांसपोर्ट व अमूरी नौजवान के वजीर सतीश शर्मा ने आज बांडीपोरा का दौरा किया और वहां हॉर्टिकल्चर, ICDS और एनिमल हस्बेंड्री महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने मुस्तफीदैन से बातचीत भी की। वजीर ने वहां जिला अफसरों के साथ एक जायजा मीटिंग भी सदारत की। मीटिंग के दौरान जिले की डेप्यूटी कमिश्नर इंदू कंवल चिब ने वजीर को जिले में अमलाई जारी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के बारे में जानकारी दी। सतीश शर्मा ने रवा मौसमी सरमा के दौरान खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए महकमों के माबैन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने यूटी में काम कर रहे गैर इंदराज शुदा NGOs और ट्रस्ट्स पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मरकजी वजारत दाखिला से इस्तदा की है कि वह जम्मू कश्मीर में काम कर रही इन रजिस्टर्ड गैर सरकारी तंजीमों पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस तरह के कई इदारे कौम दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर मशकूक माली लेन देन में मुलविस हैं। उन्होंने ऐसे इदारों की जामिया निगरानी की ज़रूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक गोल ने आज पुलवामा जिले में पत्तीपुरा लासीपुरा का दौरा करके वहां पार्टी की तरफ से मुनक्कदा पद यात्रा प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम में पार्टी के कई लीडरों के अलावा मकामी लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर अशोक गोल ने बीजेपी वर्करों और लोगों के साथ बातचीत की और उनके मसाइल व मामलात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजीद मजबूत बनाएं ताकि अवामी मसाइल के हल के लिए किए जा रहे इक़दामात में सूरत लाई जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक नामवर सियासी लीडर और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथी मरहूम सदरुद्दीन मुजाहिद को उनकी 34वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मरहूम लीडर अपनी पूरी जिंदगी में तंजीम को मजबूत और मुतहरिक रखने में पेश रहते थे। NC के लीडरों ने भी मरहूम लीडर को शानदार अल्फाज में नजरान अकीदत पेश किया। डॉक्टर फारूक ने मीरवाइज मौलाना मोहम्मद यासीन हमदानी मरहूम के यौम विसाल पर भी उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। गांधरबल पुलिस ने मनशियात की खरीद फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक गैर मामूली मुहिम का आगाज किया है। इस सिलसिले में आज SSP गांधरबल खलील अहमद पोसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहां की मुश्तबे अफराद से पूछताछ की जा रही है वहीं जगह जगह नाके भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हालिया दिनों में एक कार्रवाई के दौरान खारबाग वाकुरा के एक शहरी मोहम्मद इरफान भट्ट को गिरफ्तार किया जो कि नशीली अशिया की खरीद फरोख्त में मुलविस बताया जाता है। इससे पहले हजरत बल के मकसूद हुसैन खान नामी एक शख्स की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बाद में गोरीपुरा सनत नगर में इसके किराए के कमरे में 1 किलोग्राम कोकीन जैसी शय बरामद की गई जिसकी आलमी सतह पर मालियत 10 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। पुलिस ने नशीली अशिया का कारोबार करने वालों के खिलाफ अपना हिसार तंग किया है। इधर श्रीनगर पुलिस ने मनशियात और इस कारोबार में मदद फराहम करने के लिए माली नेटवर्क के खिलाफ अपनी जारी कार्रवाई के तहत आज एक बदनामी जमाना मनशियात फरोश की गैर मनकूला जायदाद को अटैच किया है। इस जायदाद की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में और ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन शार्टिंग में दर्ज एक केस के सिलसिले में NDPS एक्ट के तहत की गई है। वुमेन्स कॉलेज मौलाना आज़ाद रोड श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया स्टडीज़ के 14 तालिब इल्मों के एक ग्रुप ने ब्रॉडकास्ट मीडिया ऑपरेशंस के बारे में अमली जानकारी हासिल करने के लिए आज दूरदर्शन के अंदर श्रीनगर का तफसीली दौरा किया। इन तलबा की क़यादत कॉलेज के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर सुहेल अहमद कर रहे थे जिनके हमरा फैकल्टी मेम्बरान सदफ और डॉक्टर नाजिया भी थीं। दौरे के दौरान केंद्र के सीनियर इंजीनियर विनोद आर्या ने ग्रुप को दूरदर्शन के तकनीकी बुनियादी ढांचे और ब्रॉडकास्ट निज़ाम के बारे में जानकारी दी। असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ शबीर अहमद डार और न्यूज़ एडिटर मुद्दसिर अमीन ने खबरें जमा करने और इन्हें तैयार करने और फिर उन्हें पेश करने के बारे में तफसीली जानकारी दी। केंद्र के सीनियर प्रोड्यूसर तलहा जहांगीर ने भी केंद्र की प्रोडक्शन सरगर्मियों के बारे में ग्रुप को रोशनास किया। इस मौके पर IT इंजीनियर इशफाक सिद्दीन, इमरान कुयूम, इंजीनियरिंग विंग और ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव आसिफ नबी खान भी मौजूद थे। कल्चरल एकेडमी की क़यादत में आज गवर्नमेंट ज़नाना कॉलेज नवाकदल श्रीनगर में महक ड्रामेटिक क्लब की तरफ से अदरज़ट के नाम से एक ड्रामा पेश किया गया। मारूफ टेलीविज़न, रेडियो और थिएटर आर्टिस्ट फरहत सिद्दीकी की हिदायत में अशोक काक ने ड्रामा तहरीर किया है। ड्रामे में बाज़ हल्कों की नज़र में बेटी को एक नियामत नहीं बल्कि एक बोझ समझने से पैदा शुदा समाजी मसाइल को उजागर किया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन लेह क्लस्टर में आज राष्ट्रीय कर्मयोगी के बारे में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। पहले बैच में 32 एहलकारों ने शिरकत की। यह तरबियत मास्टर ट्रेनर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के DDG HP मीना और AR लेह के DDG RN मीना ने दी।
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को बदलने के लिए लोकसभा में कल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VGG रामजी बिल 2025 पेश किया गया। इस बिल में हर एक दही घराने के लिए सालाना 100 अय्यामी कार में इजाफा करके इसमें कामकाज के 125 दिन फराहम करने की जमानत दी गई है। वादी के कई दही इलाकों में लोगों ने इस पहल का खैर मकदम किया है और इसके लिए मरकजी सरकार की तारीफ की है। में मिल जाएगा। एक उससे पहले था 100 दिन जो उन्होंने रखे थे काम के, तो उसमें भी उन्होंने बढ़ाया 25 दिन और बढ़ाए 125 दिन कर दिए उसमें। ये भी एक फायदेमंद की बात है लोगों के लिए। तो दूसरा एक फैसला उन्होंने उसमें लिया कि अगर लोगों को इस काम के बारे में 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं मिला तो उसके अकाउंट में पैसे भी डाल दिए जाएंगे। तो इससे बड़ी एक मतलब फायदेमंद लोगों के लिए बात क्या हो सकती है इस सरकार की। अनंतनाग के मोंघाल इलाके में कल PDD का एक मुलाजिम अब्दुल हमीद मीर ड्यूटी के दौरान बिजली का झटका लगने से अज़जान हुआ। अगरचे उसे फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वहां उसकी मौत वाक़या हुई। इस वाक़े के नतीजे में इलाके में रंज गम की लहर दौड़ गई है, क्योंकि चंद बरस कबल मरहूम का वालिद भी इन्हीं हालात का शिकार होकर जाम बहक हुआ था। क्रिकेट। DRM क्रिकेट क्लब बांडीपोरा ने आज SK स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपोरा में खेले गए फाइनल मैच में PHQ ईगल्स को 32 रन से शिकस्त देकर शहीद अल्ताफ मेमोरियल टूर्नामेंट में अपने नाम कर दिया। इस सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब में DIG नॉर्थ कश्मीर मकसूद ज़मान मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर पुलिस बांडीपोरा ने शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अल्ताफ डार की याद में इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान निछावर की थी। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। श्रीनगर के महकमा मौसमियात ने 21 दिसंबर तक मतला जुज़वी तौर अबरालूद रहने के साथ साथ वादी के कुछ बालाई इलाकों में हल्की दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमे का मजीद कहना है कि वादी में फिलहाल अक्सर जगहों पर सुबह के वक्त धुंध छाए रहने का भी इम्कान है। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।